नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रोजाना खबरें पढ़ते हैं और कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिल को झकझोर कर रख देती हैं, क्योंकि स्कैम ऐसे होते हैं लोगों की जागरूक ना होने की वजह से। आज आगे की वीडियो में ज्यादा बोलने से बजाय हम आपको वो कहानियां दिखाने वाले हैं कि कैसे सतर्क रहकर आप इन स्कैम से बच सकते हैं, और अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। देखिए, पहली कहानी वो होगी जहां पर जागरूकता का अभाव है, यानी कि एक ऐसी महिला जो घर पे रहती है और अपने बच्चे के कामयाब होने के सपने देखती है, लेकिन देखिए जब उसके पास ऐसा कोई कॉल आता है स्कैम का, तो जागरूकता के अभाव में वो महिला क्या करती है। बाय मम्मा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अरे अपना बैग तो लेकर के जाओ। हाँ। इसको बोल के जाओगे क्या? और पूरा खाना फिनिश करके आना, बच ठीक के है। नहीं आना चाहिए आज। ठीक चलो है। ठीक है, बाय। अरे ये किसका कॉल आ रहा है, वो भी अननोन नंबर से। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, आपका बेटा एक रेप केस में फंस गया है। मैं सिटी ऑफिसर बोल रहा हूँ सदर थाने से। अरे तू पर बोल कौन रहा है? कौन बेटा, क्या कह रहे हैं आप? आपका बेटा है ना, किस तरह का सुबह कर जी जी जी। वो जी आज उसके खिलाफ एक रेप की FIR हुई है। रेप के मुकदमे में एक वो फंस गया है आज। और पर ऐसे कैसे हो सकता है? आप कैसे बात कर रहे हैं सर? ऐसे थोड़ी हो सकता है। मेरा बच्चा तो बड़ा शरीफ है, सीधा है। आप ये कैसे उस पर आरोप लगा रहे हैं? ये चीज आपको लगती है ना मैम कि शरीफ है या सीधा है? ये चीजें हुई है जिस हिसाब से हमारे पास घटनाएं आई है, जिस हिसाब से एक लड़की आई, उसने सब सारी चीजें बताई जिस हिसाब से। तो बताइए कैसे क्या करना होगा? मेरा बेटे को, मुझे मेरा बेटा चाहिए, एकदम सही सलामत घर चाहिए मुझे मेरा बेटा। मैम लड़का मुझे भी आपको बहुत शरीफ और सीधा लग रहा है। अगर आपको उसको बचाना है तो हाँ मुझे उसे बचाना है। बिल्कुल, मैं आपको एक UPI का QR भेजता हूँ। आप उससे 30,000 रुपए भेज दीजिए और कितने हम उसे भेजने जाने हैं? देंगे आराम से। जी 30,000 रुपए। लेकिन ये क्यों देने होंगे 30,000 रुपए? कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये रेप केस है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसमें कई साल की सजा है। 30,000 तो बहुत छोटा अमाउंट बताया हमने आपसे। चलिए ठीक है, आप भेजिए, मैं कुछ करती हूँ। बस मेरे बिल्कुल, बेटे मैं को, आपको बस मेरे बेटे को सही सलामत भेज दीजिए। उस पर ऐसे कोई आरोप नहीं आने चाहिए, नहीं तो मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भेजता हूँ आपको QR। जी जी, बस आप पैसे तुरंत भेज भेजिए। रखिए। बिल्कुल बिल्कुल भेजिए आप। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे किससे बात करूं? इसके पापा को बताऊं? नहीं, अगर बताया तो और बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। वो तो पूरे खानदान में गा देंगे। अगर गाज जाए तो क्या होगा मेरे बेटे की जिंदगी? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, पैसा ही दे देती हूँ। कम से कम बेटा तो सही रहेगा ना मेरा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मामला रफा का दफा भी हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बाकी बेटा आएगा तो मैं उससे सारी बातें करती हूँ। मैं पहले पेमेंट करती हूँ। The number you have dialed is currently busy. अब ये मेरा फोन क्यों काट रहा है? फोन क्यों काट रहे हैं? The number you have dialed is फोन क्यों कट रहा है भाई? अब तो बेल भी नहीं जा रही। तो मैं हर्ष को एक कॉल करती हूँ। हेलो हेलो। हर्ष, बेटा तुम हाँ, ठीक हो मम्मी। ना? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अभी कॉल आई थी और उसने मुझे बताया कि तुम पर कोई रेप केस जैसी चीजें लगी हैं और तुमको क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है, तुमको वहां से छुड़ाना है। तुम हो कहाँ पर अभी? पहले तो ये नहीं बताओ। मम्मी, मैं तो कॉलेज में हूँ। वो कोई आप कहीं आप उस स्कैम में तो नहीं फंस गई? वो जो आजकल एक नया स्कैम चला हुआ है, ऐसे फर्जी कॉल्स आती हैं और आपसे पैसे लेते हैं। आपने कुछ पैसे तो नहीं भेजे हैं? हाँ बेटा, उसने मुझसे 30,000 रुपए मांगे हैं कि तभी तुम्हारा बेटा सुरक्षित घर आ पाएगा। अगर बेटा सुरक्षित चाहती हो तो उसको घर भेजो। पर मम्मी मैं तो ठीक हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। तो 30,000 रुपए गए? नहीं। हाय भगवान। तो देखा आपने, जागरूकता ना होने की वजह से पहली माँ के साथ कैसा हुआ। अब दूसरी कहानी में एक दूसरे किरदार की माँ को आपको दिखाएंगे कि जागरूकता होने की वजह से कैसे स्कैम से वो माँ बची। तुम लोग अपने टेबल भी खुद साफ नहीं कर सकते हो। रोज रोज मैं बोलती तेरे को। क्या मम्मा, तुम भी? क्या मम्मा? कहाँ जा रहा तू? मैं कॉलेज जा रहा हूँ, काम है मुझे कॉलेज में। जल्दी आइयो। ठीक है। 7 बजे घर में दिखना चाहिए। ठीक है मम्मा, ठीक। हेलो हेलो। यस। हाँ जी, आप
मीडिया की तरफ आने से बोल रहा हूँ। हाँ जी। इंस्पेक्टर, आपका बेटा एक रेप केस में फंस गया है। मेरा बेटा हाँ जी, हाँ जी, आपका बेटा क्या हुआ है? रेप केस में फंसा हुआ है। मैंने आपको कॉल किया है सामने वाली पार्टी से करके कि रेप लग रहा था मुझे लड़का आपका, अगर आप उससे जा पाए तो। अच्छा, आप मेरे बेटे से बात कराइए प्लीज 1 मिनट के लिए। हाँ जी। प्लीज मेरे बेटे से 1 मिनट बात कराएंगे। नहीं नहीं, वो सामने वाली पार्टी बैठी हुई है, मैं उनसे दूर हट के आया हूँ, तब मैंने आपको कॉल किया है। तो अभी मुझे क्या करना होगा? मतलब आप बात करा नहीं सकते हैं और वो फंस गया है, तो मुझे क्या करना है? मैं कैसे मिल सकती हूँ उससे अभी? कुछ नहीं, आप बस मैं आपको एक QR भेजूंगा, उस पर 30,000 रुपए भेज दीजिए और आपका बेटा घर सुरक्षित पहुंच जाएगा एकदम। आप मुझे बता रहे थे कि रेप केस में फंसा है और 30,000 रुपए में कैसे आप उसको घर पहुंचा देंगे? जी देखिए, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं किस तरह से उसको पहुंचाऊंगा। आपको अपने बेटे को बचाना है या नहीं? ऑब्वियसली मुझे अपने बेटे को बचाना है। क्या मैं आपको 30,000 रुपए अकाउंट में भेज सकती हूँ या मुझसे कैश ले लीजिए, मुझे बता दीजिए आप कहाँ पर है, लोकेशन भेज दीजिए, मैं वहीं आ जाऊँ। नहीं नहीं, मैं आपको QR भेज दूंगा, एक QR भेजूंगा मैं आपको, आप केवल उसी पे पेमेंट कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बाकी मैं उसको भेज दूंगा, आप घर तक पहुंचा दूंगा, उसकी आप एकदम निश्चिंत रहें। मुझे मेरे बेटे से बात कराइए, कहीं तो होगा ना आपके आसपास। बिल्कुल मेरे आसपास ही है, पर सामने वाली की पार्टी है, ये FIR करवाई होगी वहीं पे अच्छा, बैठी हुई है। एक मिनट सुनिए, 1 मिनट प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या मैं आपको 5 मिनट में कॉल कर लूँ? मैं प्लीज मेरा फोन उठा लीजिएगा, मैं 5 मिनट में आपको कॉल करती हूँ, पैसों का अरेंज करके 5 मिनट। ठीक है मैम, जो भी करना आप प्लीज जल्दी बस मेरा कीजिए, कॉल तो उठा फिर लीजिएगा बहुत प्लीज प्रॉब्लम प्लीज। हो हाँ जी हाँ जी, मेरा कॉल उठा जाएगी। लीजिएगा। बिल्कुल, ठीक है। मॉनिश को कॉल करके देखते हैं। हेलो कहाँ हो मोनी तुम? अम्मी, मैं तो कॉलेज में हूँ। कॉलेज में ही है ना? हाँ, कितनी देर में आएगा? अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ हूँ, मैं आ जाऊंगा घर लगभग 2 घंटे में। चल ठीक है, कोई अननोन कॉल आए तो उसको उठाना मत, ठीक है? ठीक है मम्मी। चलो बेटा, ओके। तो ऑलरेडी डाउट था, कॉल कर दीजिए, बताती हूँ। हेलो। हाँ जी भैया, तो आप 30,000 रुपये मेरा बेटा सही सलामत घर पहुँचा देंगे ना? जी जी जी, आप बस पैसे भेज दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अच्छा, पैसे कैसे भेजूँ मैं आपको? मैं आपको एक QR भेजूंगा, भी आप पेमेंट कर दीजिए। सुनो, ये जो फ्रॉड कॉल का धंधा तुम लोगों ने चला रखा है ना, मुझे सब पता है इस बारे में। कैसी बात कर रही हैं मैम आप? क्या मैं आपको भेजूं थाने में? जस्ट शट अप। ये जो फ्रॉड कॉल चल रहे हैं ना, पुलिस स्टेशन जाऊंगी अभी तुम लोगों का नंबर लेके। तुम लोग के सारे धंधे मैंने बंद नहीं कराए ना। ये माँ बाप को परेशान करते हो तुम लोग, उनके बच्चों का नाम लेके, और धंधे चला रहे हो उस नाम पर। तुम लोगों को तो मैं अरेस्ट करवा के रखूंगी। फ्रॉड कॉल के नाम पर तुम लोगों ने इतना ज्यादा परेशान कर रखा है पेरेंट्स को, ये तरीका नहीं है तुम लोगों का। मुझे स्टूपिड, अब तो फोन उठाएगा भी नहीं। दोबारा कॉल करती हूँ पर इससे। हेलो। हाँ सुनो ना मेरी बात, पूरी बात सुनो। ये दोबारा से किसी पेरेंट्स के साथ करने की कोशिश भी मत करना। ये फ्रॉड कॉल के धंधे ना तुम अपने पास रखो, समझे? स्टूपिड। मेरा पैसे। तो देखा आपने, इन दोनों कहानियों को दिखाने के पीछे का मकसद हमारा यही था, ताकि आप लोग इन कहानियों के जरिए समझ सके, क्योंकि कहानी के जरिए आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर असलियत क्या होती है। लेकिन अगर यही हम आपको बोलकर बताते या शब्दों में बताते तो आप नहीं समझ पाते। पहली माँ जो कि घर का कामकाज करती हैं, बाहर ज्यादा निकलती नहीं, इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होता है, वो इस चीज को भाप ही नहीं पाई कि उनके साथ स्कैम हो रहा है, वो एक ट्रैप में फंस रहे हैं। लेकिन दूसरी माँ जो कि जागरूक है, आमतौर पर सोशल मीडिया में हम इस तरह की वीडियो देखते हैं और इनसे जागरूकता फैलती है, और जागरूकता की वजह से दूसरी माँ के 30,000 रुपए बच गए। कहीं आप इस ट्रैप में ना फंसे, यही उद्देश्य है हमारा, और इसीलिए हम इस तरह की वीडियो आपके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोग जागरूक बने और जागरूकता के अभाव में इस तरह स्कैम ना हो। क्योंकि आज के समय में एक दिन में कम से कम 1000 केस ऐसे होते हैं पूरे भारत में, जो कि अपने ट्रैप में लोगों को फंसाते हैं, और जिसका नतीजा बहुत बुरा होता है। क्योंकि एक एक पाई जोड़कर लोग पैसे कमाते हैं, और 30,000 रुपए जैसे कि उस माँ ने खोए हैं। आप सोचिए कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उसको पता चला होगा कि वो एक स्कैम का हिस्सा है। इसलिए जागरूक बनिए और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि जागरूकता कितनी जरूरी है और आप इस तरह की ट्रैप में आगे न फंसे।
फैसला आपके हाथ में है कि अब आप लोगों को किस तरह के किरदार में रहना है, पहले किरदार में या दूसरे किरदार में। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।